उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते की गर्मागर्म राजनीतिक हलचल के बाद फिलहाल माहौल कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन इस शांति की अवधि कितनी लंबी होगी, इसे लेकर आशंकाएं बनी हुई हैं। यूपी के नेताओं के साथ बैठकों के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने भले ही किसी बदलाव को अटकलबाजी बताया हो और सब कुछ ठीक ठाक होने का संदेश देने की कोशिश की हो, लेकिन ये संदेश इसी रूप में न तो बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा है और न ही आम लोगों के बीच, यानी सरकार और संगठन के स्तर पर बदलाव की चर्चाएं जारी हैं। राजनीतिक जगत में इस बात की भी चर्चा है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेताओं को अब ऐसा फैसला समझ में आ रहा है जिसे अब बदलना और बनाए रखना दोनों ही स्थितियों में घाटे का सौदा दिख रहा है। दूसरे, पिछले 4 साल के दौरान बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह की छवि उभर कर सामने आई है, उसके सामने 4 साल पहले के उनके कई प्रतिद्वंद्वी काफी पीछे जा चुके हैं। यूपी में बीजेपी के एक विधायक नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि योगी ने बतौर मुख्यमंत्री खुद को वैसे ही बना लिया है जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी हैं। धार्मिक कट्टरता जैसी कई बातों में वो उनसे कई गुना आगे हैं और ऐसा दिखते भी हैं। मंत्रियों और विधायकों की हैसियत यहाँ भी वैसी ही है जैसी कि केंद्र में मंत्रियों और सांसदों की है। नौकरशाहों के जरिए यहाँ भी सरकार चल रही है और केंद्र में भी। विधायक तो अब सिर्फ विधानसभा में गिनती के लिए रह गए हैं, अन्यथा उनकी कोई हैसियत नहीं है। विकल्प के तौर पर यूपी में भी बीजेपी को योगी के अलावा कोई उसी तरह नहीं दिख रहा है जैसे कि केंद्र में मोदी का विकल्प नहीं दिख रहा है, पर ऐसा है नहीं। विकल्प दोनों के हैं और इनसे बेहतर भी। साल 2017 में बीजेपी ने यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा था और न ही कोई ऐसा नेता था जिसे सामान्य रूप से चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा हो। चर्चा में कई नाम थे, जिनमें तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। कई दिनों की कसरत और भारी हंगामे के बाद लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई। हालांकि इससे ठीक पहले मनोज सिन्हा का भी नाम मुख्यमंत्री के तौर पर खूब प्रचारित किया गया, लेकिन वो उसी तेजी के साथ हवा हो गया जिस तेजी के साथ चला था। इस दौरान मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर कई बार सवाल उठे। कानून व्यवस्था के मामले में शुरुआत से लेकर अब तक वो विपक्ष के निशाने पर रहे हैं और योगी होने के बावजूद जातिवादी सोच के आरोप विपक्ष के अलावा बीजेपी के भी कई नेता लगा चुके हैं। बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ की छवि बीजेपी के एक फायर ब्रांड प्रचारक और हिंदुत्व के प्रतीक नेता के तौर पर बनती गई। इन सब की वजह से मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी तमाम कमियों को भी नजरअंदाज किया गया। यहां तक कि पिछले 2 हफ्ते से आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेताओं की दिल्ली और लखनऊ में हुई बैठकों के बाद ये माना जा रहा था कि शायद अब यूपी में नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, लेकिन बैठक के बाद वो नेता भी योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर गए, जिन्होंने कई मंत्रियों और विधायकों के साथ आमने सामने बैठक की और सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया। हालांकि लखनऊ में वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि नेतृत्व संकट अभी टला नहीं है और कुछ न कुछ फैसला जरूर होगा। प्रधान कहते हैं कि मोदी शाह अभी इंतजार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि बाहर से किसी तरह का विवाद न दिखे, क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान होगा। ये इतना बड़ा मुद्दा योगी की वजह से बना है और अब तो केंद्रीय नेतृत्व कुछ न कुछ फैसला करेगा ही। यदि योगी आदित्यनाथ, मोदी, अमित शाह की शर्तों पर तैयार न हुए तो इनका बने रहना मुश्किल है। और हाँ, मोदी शाह के लिए विकल्प का कोई मतलब नहीं है। योगी आदित्यनाथ को हटाना ही होगा तो इनके खिलाफ 200-250 विधायकों से पत्र लिखा लेंगे। शरद प्रधान कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ विकल्प बनाए गए थे, पहले से नहीं थे, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। उस वक्त बीजेपी के पास जो विकल्प थे वो आज भी हैं। काम करने वाले मुख्यमंत्री की छवि वो बना नहीं पाए हैं। हाँ, कट्टर हिंदूवादी की जो छवि उनकी है उसे और निखारा है उन्होंने। यही वजह है कि आरएसएस में भी एक बड़ा वर्ग इनका समर्थन करता है, लेकिन एक बड़ा वर्ग विरोधी भी है। बीजेपी में इस मुद्दे पर कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि वो नेता भी नहीं जो योगी सरकार पर उंगली उठाते रहे हैं और सार्वजनिक रूप से पत्र भी लिखते रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपीएस राठौर तो कहते हैं कि 2 हफ्ते बैठकों का जो दौर रहा वो परिवर्तनों के लिए नहीं, बल्कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय के मकसद से होने वाली सामान्य बैठकें थी। राठौर कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी न तो कोई कवायद हो रही है और न ही ऐसी कोई परिस्थिति है। बीजेपी के कुछ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ न तो आरएसएस में कभी रहे और न ही बीजेपी संगठन में कभी रहे।
बावजूद इसके यदि उनका चयन मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया तो कोई वजह जरूर रही होगी। और जब इन सब के बावजूद पार्टी ने उन्हें इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है तो अब उसे वापस लेने में पार्टी को नुकसान का भी अंदेशा है। लेकिन सच ये भी है कि साल 2017 में मोदी का चेहरा देखकर यूपी के लोगों ने वोट दिया था, योगी का नहीं। बीजेपी ने साल 2017 का चुनाव योगी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके भले ही न लड़ा हो, लेकिन ये भी सही है कि उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान खुद बनाई है। समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि जिस तरह की आक्रामक शैली वाले नेता की दरकार बीजेपी को है, उस रूप में शायद उनका विकल्प पार्टी के पास नहीं है। पर हाँ, ये कहना भी अतिशयोक्ति होगी कि बीजेपी में विकल्पहीनता की स्थिति है। ये जरूर है कि जिन मापदंडों पर पार्टी को नेतृत्व की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ उस पर सबसे ज्यादा खरे उतर रहे हैं। स्थितियां कुछ भी हों, लेकिन ये सही है कि यूपी में बीजेपी के ऐसे कई नेता अब परिदृश्य से लगभग बाहर हैं जिन पर मुख्यमंत्री के तौर पर दांव लगाया जाता। चाहे वो मनोज सिन्हा हो, कलराज मिश्र हो, राजनाथ सिंह हो, ओम प्रकाश सिंह हो या फिर कोई और। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ये भी कहना है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता जिन परिस्थितियों में कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और फिर कल्याण सिंह ने पार्टी से विद्रोह कर दिया था। लेकिन शरद प्रधान कहते हैं कि मौजूदा समय में उस स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं होगी। उनके मुताबिक कल्याण सिंह जिस स्तर के जमीनी नेता थे, संघ और पार्टी में उनकी जो पकड़ थी वो योगी आदित्यनाथ की नहीं है। दूसरे, विद्रोह करने पर योगी आदित्यनाथ विधायकों या कार्यकर्ताओं का कितना समर्थन जुटा पाएंगे, इसका एहसास उन्हें भले न हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को अच्छी तरह से है। तीसरी और सबसे अहम बात यह कि कल्याण सिंह अटल बिहारी वाजपेयी से मुकाबला कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ यदि ऐसा करेंगे तो उन्हें मोदी शाह के खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। दोनों में बड़ा अंतर है।